पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष, हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। तकरीबन 4 से 5 हमलावरों ने नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसाई, उनके सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां बरसाई। नफे सिंह राठी की गर्दन और कमर पर गोली लगी और उनकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया और उसी दौरान फिर उनकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में नफे सिंह राठी के एक साथी की भी मौत हुई है। उनके सुरक्षा कर्मियों को भी गोलियां लगी थी। बताया जा रहा है 3 लोगों को, टोटल 4 लोगों को गोलियां लगी थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग अभी घायल हैं और उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर, सनसनीखेज वारदात हरियाणा में। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की गई है। 4 से 5 हमलावरों ने नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसाई। ये वो गाड़ी है, ये वो कार है जिसमें वो सवार होकर आ रहे थे। बहादुरगढ़ में इस वारदात को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो। देवेंद्र, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और खबर है? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और अपडेट मैं दे दूं दर्शकों को कि नफे सिंह राठी के अलावा कृष्ण मांडोठी जो इनके साथ रहते थे हमेशा साय की तरह, उनकी भी डेथ हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, उसके अलावा उनका जो सहयोगी था कृष्ण मांडोठी। ये 2 नाम है जिनकी डेथ हुई है। इनके अलावा 2 जो पीएसओ, पर्सनल पीएसओ, वो इंजर्ड हैं। ये ताजा स्थिति है। जो उनके सपोर्टर हैं, इनेलो के जो सपोर्टर हैं, नफे सिंह राठी के सपोर्टर कह लीजिए या पार्टी के वर्कर कह लीजिए, काफी भारी तादाद में, काफी संख्या में वो संजीवनी हॉस्पिटल के बाहर जुटे हुए हैं। उधर से पुलिस की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने ये अपडेट दर्शकों को भी दिया था कि डॉक्टर अर्पित जैन है, जो झज्जर पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस कप्तान है, वो बाकायदा क्राइम स्पॉट पे उन्होंने विजिट किया है। उन्होंने जहां बराही, जो ये रेलवे फाटक मानी जाती है, बराही फाटक के नाम से जगह को जाना जाता है, वहां का क्राइम स्पॉट जो है उसको विजिट किया है। और खासतौर से एक बात और बता दूं मैं कि पुलिस अधीक्षक ने ये कहा कि हम अभी तक फिलहाल तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ये उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पुलिस के पास कोई लंबी चौड़ी इंटेल इसका मतलब नहीं है। सीधा सा इसका अर्थ यही निकलता है डॉक्टर से। हाँ, एक बात जरूर डॉक्टर अर्पित जैन ने कही है, जो पुलिस कप्तान है झज्जर के, उन्होंने एक बात कही कि हमारे सभी जो सीआईए यूनिट्स हैं, चाहे बहादुरगढ़ सीआईए 1 को लगा लीजिए या बहादुरगढ़ सीआईए 2 को लगा लीजिए, इंस्पेक्टर विवेक मलिक काफी तेज तर्रार इंस्पेक्टर माने जाते हैं, उनको लगा लीजिए, या फिर स्पेशल टास्क फोर्स का जिक्र करें, स्पेशल टास्क फोर्स चाहे रोहतक की हो, रोहतक को भी अलर्ट कर दिया गया है। झज्जर पुलिस की जो बहादुरगढ़ में यूनिट है, स्पेशल टास्क फोर्स, बड़े मामलों को, बड़े क्रिमिनल्स को वो रडार पर रखने के लिए वो टास्क फोर्स गठित की गई थी। ये जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से इसका प्रपोजल आया था। वो उन सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। नाकेबंदी पूरे जिले में कर दी गई, एक सीलिंग प्लान जो है वो लागू कर दिया गया है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तक की अगर बात करें तो मेरे सूत्र ये नासिर बिल्कुल कंफर्म करें कि झज्जर पुलिस के पास अभी तक भी कोई सॉलिड लीड, अभी मैं आता हूं आपके पास। और हमारे साथ बहादुरगढ़ से, जहां जिस अस्पताल ले जाया गया था गोलियां लगने के बाद नफे सिंह राठी और उनके साथियों को, हमारे साथ प्रदीप धनखड़ भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी और क्या कुछ अपडेट है? काफी बड़ी और सनसनीखेज ये वारदात, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हरियाणा में घटी है। प्रदीप। नासिर, बिल्कुल पूर्व विधायक नफे सिंह राठी, जो फिलहाल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी गोलियां मारकर हत्या की वारदात किए जाने का मामला सामने आया है। काफी गंभीर ये मामला है। बेरहमी से हत्या हुई है, गोलियों से उन्हें भूना गया है। कई सारी गोलियां उन्हें लगी हैं, गले में 2 गोलियां लगी हैं, कमर पर गोलियां लगी हैं, काफी सारी गोलियां उन्हें लगी हैं। इतना ही नहीं, उनके एक समर्थक की फोन कट गया। लेकिन एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं देवेंद्र, की गोलियां लगने के बाद क्या उनको घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था या फिर मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी? देखिए, मैं बता दूं कि हालांकि हमें जो सूचना मिली थी वो ये थी कि जब उनको गाड़ी से निकाला गया तो उनके शरीर में कोई ऐसी हलचल, कोई ऐसे प्राण जैसी जो महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर तय करते, आम आदमी नहीं समझ पाता है ऐसी स्थिति में एकदम से, तो ये कहने की स्थिति में कोई नहीं था कि वो स्पॉट डेथ हुई है या हॉस्पिटलाइज कराया गया है। हालांकि तेजी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, 4 लोगों को, और तुरंत जो इमरजेंसी ओटी है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, वहां ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स किए हैं कि हार्ट काम कर पाए, लेकिन हालत बताते हैं कि बेहद गंभीर, बेहद देवेंद्र, मैं जान लेता हूं प्रदीप वहीं पर है जहां पर जिस अस्पताल में ले जाया गया था, अभी वहां की स्थिति क्या है? प्रदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप धनखड़।
प्रदीप, आप आवाज सुन पा रहे हैं? अभी क्या माहौल है, क्या स्थिति है वहां पर जहां अस्पताल में ले जाया गया था नफीस सिंह राठी और उनके साथियों को? ये वो गाड़ी है जिसमें सवार होकर आ रहे थे नफीस सिंह राठी और उनके 3 साथी थे। 2 सुरक्षाकर्मी बताए जा रहे हैं। एक उनके साथी हैं कृष्ण मंडोती, जो बता रहे थे, देवेंद्र, जिनके बारे में जानकारी दे रहे थे कि हमेशा उनके साथ रहा करते थे नफीस सिंह राठी के। उनकी भी मौत हो चुकी है इस हमले में। इस वारदात में एक बड़ी वारदात हरियाणा में घटी है। ये डॉक्टर्स ने बताया कि गोली से 4 लोग जख्मी लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी और उनके साथी जय किशन की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टर का बयान भी सामने आया, एक्सक्लूसिव आपको सुनवाते हैं। जी, आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफीस सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी, जो कि मांडोठी गांव से थे। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल, उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है, जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है, तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान आया है, सुशील गुप्ता का। उन्होंने क्या कुछ कहा नफीस सिंह राठी की हत्या पर, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। दल के हरियाणा के अध्यक्ष नफीस सिंह राठी और उनके साथियों की गोली मार के हत्या कर दी। कई गोलियां दागी गई। क्या आज ये प्रदेश में रहना सुरक्षित रह गया है? मैं नफीस सिंह राठी जी की हत्या से बहुत दुखी हूं। मैं उसके परिवार के इस दुख के साथ हूं। प्रदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक पोस्ट आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने नफीस सिंह राठी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गोली मारकर हत्या करने का समाचार बेहद दुखद है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। ये हुड्डा का ट्वीट है। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। दिवंगत आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि। परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। हमले में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, क्या स्थिति है अभी, क्या माहौल है जहां आप मौजूद हैं? जिस अस्पताल में उनको लाया गया था, बताया जा रहा है कि काफी संख्या में वहां पर इनेलो के नेता कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। नासिर, बेहद गमगीन जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इनेलो के जो समर्थक जिनको पता चल रहा है कि इस तरीके की वारदात हुई है, नफीस सिंह राठी अब नहीं रहे, तो वो अस्पताल के सामने जुटने शुरू हो गए हैं। पुलिस ने भी कई टीमों का गठन किया है। हालांकि जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ फिलहाल नहीं की गई है, उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। काफी सेंसिटिव ये मामला है, क्योंकि खुलेआम इस तरीके की जो निर्मम हत्या की वारदात यहाँ पर की गई है। नफीस सिंह राठी को कई गोलियां लगी हुई हैं, उनके गले में भी 2 गोलियों के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, उनके कमर और बाकी शरीर पर भी कई सारी गोलियां लगी हैं। इनके साथ ही एक समर्थक भी मौजूद थे, उनकी हत्या का मामला भी सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जय किशन बताया जा रहा है उनका नाम, जिनकी मौत हुई है उनके साथी की। नासिर, बिल्कुल नफीस सिंह राठी के साथ ही उनके समर्थक जय किशन मांडोठी मौजूद थे। मांडोठी गांव के रहने वाले हैं, काफी सक्रिय कार्यकर्ता थे। काफी जो है उनके साथ ही रहते थे नफीस सिंह राठी के। नफीस सिंह राठी अपनी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। उसके दौरान इस वारदात इससे पहले किसी तरह की, आप लगातार उस इलाके में कवर करते रहे, तो इससे पहले किसी तरह की कोई ऐसी इशारे मिले थे कभी उनके बयानों से, कभी कुछ इस तरह से नफीस सिंह राठी की तरफ से, या ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? ये तो नासिर, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो नफीस सिंह राठी हैं पिछले लंबे समय से सक्रिय राजनीति कर रहे थे। राजनीतिक द्वेष भी काफी सारे लोग उनसे रखते थे। इतना ही नहीं, कई पिछले दिनों जब पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे ने सुसाइड किया था, तो उसमें भी नफीस सिंह राठी का नाम
आया था। लेकिन अब देखना होगा कि कई कई सारे पहलू हैं। फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिर इस वारदात के पीछे की असली वजह क्या थी। हालांकि नफे सिंह राठी ने इससे पहले भी सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा उन्हें नहीं प्रदान की गई थी। अब जो है नफे सिंह राठी पर इस तरीके से हमला हुआ है कि उनकी जान तक चली गई है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल कई टुकड़ियां जो है पुलिस की जांच में लगी हुई हैं। जी, अब से अपडेट लेते रहेंगे और पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे एक पहलू पर जांच करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी वारदात हरियाणा में घटी है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के ऊपर पोस्ट किया और कहा कि ये उनका ट्वीट है कि बेखौफ बदमाशों ने 30 राउंड से भी ज्यादा गोलियां फॉर्च्यूनर पर बरसाई हैं। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। यह कुमारी सैलजा का बयान है, उनका ट्वीट है। आज एक बहुत बड़ी घटना, नफे सिंह राठी की हत्या हुई है। देवेंद्र दांगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, प्रतिक्रियाओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नफे सिंह राठी जिनके कद की अगर हम बात करें तो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनेलो जैसी पार्टी जो हरियाणा की सत्ता में रह चुकी है, सरकार में रह चुकी है, एक बहुत बड़ी वारदात को बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दे दिया। पुलिस अभी जाहिर सी बात है कि हर एक पहलू पर जांच कर रही होगी। राजनीतिक हत्याओं की बात होती है इस तरह के मामलों में, या फिर रंजिशन, किसी तरह की कोई पारिवारिक रंजिश हो, यह भी जांच का विषय है। लेकिन ये घटना हरियाणा के माहौल को काफी गरमाने वाली है। जी बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हरियाणा का राजनीतिक माहौल जो है वो आने वाले दिनों में गरमाया हुआ बिल्कुल नजर आएगा। क्योंकि जहां तक इनेलो की बात कर लीजिए तो इससे पहले भी सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और अभय सिंह चौटाला बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को टारगेट करते हुए बाकायदा सवाल भी उठा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सेशन चल रहा है इसमें भी उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में खासतौर से कहा कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है। ऐसे माहौल में ये घटना हो जाना अपने आप में, क्योंकि इस तरह की अगर वारदातें कोई बिहार, पश्चिम बंगाल में ऐसी वारदातें सुनी जा सकती हैं कि किसी इस तरह इतने बड़े कद के नेता की इस ढंग से हत्या हो। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो शायद ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, इस ढंग से सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, वो भी स्थिति में जबकि उनके साथ बाकायदा उनके गनमैन थे, उनका एक सहयोग था। स्थिति में उनको गोलियां मार दी जाती हैं और पुलिस के पास 2-3 घंटे बाद तक भी ये तक नहीं पता होता पुलिस के पास कि हमलावर कहाँ से भागे हैं, हमलावर किसी से हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या कोई पर्सनल एनिमिटी, कोई रंजिश का मामला है। अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना पुलिस अधिकारी के पास कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है इस चीज को, कि मीडिया को कोई देने की स्थिति में कोई अधिकारी नहीं है कि एक्चुअल में हुआ है। सिर्फ ये है कि घटना हुई है, उसके बाद अपराधी भाग गए हैं, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, ट्राई कर रहे हैं, नाकेबंदी कर दी गई है। ये सब नासिर कहा जाएगा, बिल्कुल कहने में कोई नहीं है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा है। बार बार घटनाएं हो रही हैं, बार बार कानून को क्रिमिनल्स जो वो चुनौती दे रहे हैं, पुलिस आखिर जोर पड़ जाती है कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए आने वाले दिनों में डॉक्टर नासिर बिल्कुल लाजमी है, सवाल तो उठेंगे और सवाल भी चाहिए। ये इस ढंग से अगर बड़ी घटना, नफे सिंह राठी पूर्व विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या की गई है। 4 से 5 हमलावरों ने, जो गाड़ी में सवार होकर आए थे और ये भी गाड़ी में थे, इनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर गर्दन पर गोलियां लगी, जांघ पर गोली लगी, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद यह पुष्टि हुई कि उनकी हत्या हो चुकी है, नफे सिंह राठी की मौत हो चुकी है और उनके एक साथी जय किशन मांडोटी, उनकी भी गोली लगने से मौत हो चुकी है। 2 लोग अभी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर अवस्था उनकी बताई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला का भी बयान सामने आ चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जी हमारे बीच में नहीं रहे, उन पर हुए कायराना हमले से पूरा इनेलो परिवार स्तब्ध है। नफे सिंह जी हमारी पार्टी ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा थे, मेरे भाई के समान थे। नफे सिंह राठी ने हाल ही में सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी और कमिश्नर को खुद पर होने वाले हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उस समय तो सरकार ने राजनीति की और सुरक्षा नहीं दी। यह अभय चौटाला ने अपने ट्वीट में सवाल उठाए, क्या सरकार इसमें बराबर की दोषी नहीं है?
भगवान नफे सिंह राठी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को इस कठिन समय में, दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। अभय चौटाला का बयान। और आज इस तरह की खबर थी कि नफे सिंह राठी अभय चौटाला के साथ कहीं प्रोग्राम में भी थे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखदायी खबर सर ये सामने आई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बहुत ही दुख का विषय है, बेहद दुख है इसका। और जो भी अपराधी होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ जी। कंवरपाल जी, अभय चौटाला ने ट्वीट किया है कि नफे सिंह राठी ने अपनी जान को खतरा बताया था, सुरक्षा की मांग की थी। नहीं, जैसा मैंने अभी खबरों में सुना, देखो मुझे सारी बात का पता नहीं, अभी आप लोगों की खबरें मैंने सुनी तो सुरक्षा गार्ड उसके साथ थे, जैसा अभी खबरों से सुना मैंने जी, अभी दूसरे चैनल पे। जी हाँ, उनके साथ दो सुरक्षा कर्मी थे, उनको भी गोली लगी और उनके एक साथी की उनके साथ ही मौत हो चुकी है जी। वो बड़ा अफसोस है इस बात का जी। लेकिन सुरक्षा थी उनके पास जी, ऐसा तो नहीं था ना। चार लोग थे गाड़ी में। बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी और उनके एक साथी थे जय किशन, उन दोनों की तो नफे सिंह राठी और उनके साथी की मौत हो चुकी है। दो जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ, वो अभी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे बड़ा दुख है इसका। और नफे सिंह राठी जी और मैं 2000 से 2004 जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, हम साथ में विधायक भी रहे। और जब मैं स्पीकर था तो वो जो पूर्व विधायक थे उनकी एक यूनियन थी, उसके वो अध्यक्ष थे, वो बार बार मुझे मिलने भी आते थे। कुछ ना कुछ काम जो पूर्व विधायकों की भलाई के लिए कुछ काम होते थे उनके लिए मुझे मिलते भी थे। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वो हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का बेहद दुख है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे, जल्दी से जल्दी। शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका बयान है, जिन्होंने अफसोस जताया, दुख जताया और उन तक ये खबर भी पहुंची कि एक और साथी की मौत हुई, यानी 2 लोगों की हत्या हुई है। अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस वारदात में, कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर हरियाणा से। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या की गई है। उनकी गाड़ी पर करीब 4 से 5 हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी और इसमें नफे सिंह राठी की गर्दन और उनकी कमर पर गोली लगी। नफे सिंह राठी के साथ साथ उनके एक सहयोगी की, उनके साथी की भी हत्या हुई है। जय किशन उनका नाम बताया जा रहा है। और दो लोग और हैं जो बताया जा रहा है उनके सुरक्षा कर्मी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। मंत्री अनिल विज का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखदायी घटना है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी घटना, एक बड़ी खबर इस वक्त की। एक बड़ी घटना। देवेंद्र दांगी लगातार हमारे साथ जुड़े हो। देवेंद्र, दुख जताया जा रहा है, अफसोस जताया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की हत्या हुई है वो अपने परिवार से बहुत दूर जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जांच में क्या कुछ पता चल पाएगा, किस तरह से जांच हो पाएगी, कौन वो आरोपी होंगे, कोई गैंग है, कोई रंजिश है या कोई राजनीतिक वजह है, जो भी रही हो। लेकिन इस तरह की वारदातें दिल दहला देती हैं कि अचानक से कि प्रोग्राम से कोई लौट रहा है और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाए। और अभी आपने सुना अभय चौटाला ने एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिख भी दिया कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर पहले ही अंदेशा जता चुके थे। जी बिल्कुल, देखिए ट्वीट का जहां तक जिक्र है तो मैं एक चीज और अपडेट कर दूं दर्शकों को कि जो इनके खिलाफ मामले जो चल रहे थे पिछले काफी समय से, काफी मीडिया में सुर्खियां भी बने, जो विवाद चल रहे थे उसको लेकर कहीं न कहीं जो नफे सिंह राठी उनको अपनी जान का बाकायदा खतरा भी रहा है। बाकायदा उन्होंने एसपी झज्जर से लेकर सरकार को और डीजीपी हरियाणा पुलिस को
बाकायदा लेटर भी लिखा और अपनी सुरक्षा की मांग भी की गई थी। हालांकि पर्सनल पीएसओ जो उन्होंने रखे हुए थे, पर्सनल सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड रखे हुए थे, लेकिन आज जो घटना हुई है, कहीं कहीं सवाल तो सिर्फ बिल्कुल उठेंगे। और वो अभय सिंह चौटाला ने जो सोशल ट्विटर एक्स पे जो कहा है, सवाल तो बिल्कुल उठेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस ढंग से सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। परिवार से एक ऐसे सदस्य का चले जाना जो एमएलए रहे हैं और काफी रसूखदार परिवार रहा, काफी रसूखदार व्यक्ति थे, उनका यूं चले जाना, इस ढंग से हत्या हो जाना, कहीं न कहीं कि बिल्कुल कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे। और सरकार को कहीं न कहीं इसका जवाब देने में मैं मानता हूं कि परेशानी भी महसूस होने वाली है। उसका कारण सीधा सा ये है डॉक्टर नासिर की सुरक्षा की डिमांड की गई थी। अब सीधा सवाल ये उठ रहा है कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? लाइफ थ्रेट्स की तरफ से लिखा गया था पत्र में, उसके बावजूद उसकी अनदेखी क्यों की गई? सीआईडी जो महकमा है, जो खुफिया विभाग, क्या उसकी इनपुट उनके पास नहीं थी, इंटेल नहीं थी क्या हरियाणा पुलिस के पास? और अगर थी तो उसको क्या से नहीं लिया गया, ये खैर जांच में आगे क्या रहता है उसका विषय नहीं है। लेकिन इससे मामले के बाद नासिर, बिल्कुल लाजमी सी बात है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल कटघरे में खड़ी हो गई है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। अब वैसे हालांकि अभी मैं सुन रहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दुख जताया है। देखिए, वाकई इससे बड़ा दुखदायी घटना हो नहीं सकती, क्योंकि साथ में ये राजनीति करें, पुराने इनके रसूख मिले, पता है कि उनसे मिलते थे, कोई जनहित के काम होते थे या पूर्व विधायक के या कोई जनता के काम होते तो भी वो मिलते थे। तो इस ढंग से एक ऐसे साथी का उनके बीच से चले जाना वाकई दुखदायी है। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि उनको गनमैन दे रखे थे, देखिए सरकारी सुरक्षा और एक पर्सनल सुरक्षा में फर्क होता है। और दूसरा ये है कि जो आदमी अपनी जान को खतरा बताता है। मैं आता हूं देवेंद्र, क्योंकि अभी एक इस वक्त बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। नफे सिंह राठी की हत्या पर, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या हुई है और इस पर दुख जताया है गृह मंत्री अनिल विज ने। उनका बयान आया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, पूरे मामले की जांच होगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। बड़ी दुखद घटना है और नभे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं।